आपका बॉलीवुड स्पाई में। और पहले सबसे तो मैं आप दोनों को ये बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि पहले तो गाना बहुत ही ज्यादा हिट हो चुका है और एक दिन के अंदर ही इस गाने को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 7वें नंबर पे ये गाना ट्रेंड कर रहा है। टेरेंस और राहुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितनी खुशी महसूस हो रही है? राहुल, यू गो फर्स्ट। आपने इतनी अच्छी तरह से इस गाने को गाया है। I have just played a role in the music video. ये हमारा गाना है, but singer, this song is, completely owned by the singer. इसकी आवाज में एक कशिश है, which I am fida over his voice. So Rahul, let's talk about it. That's your simplicity, sir. सारी मेहनत आपकी, of course मैंने गाना बना दिया है, but सर ने जो मेहनत करी है पिछले 12 दिनों में, I can't tell you, trust me. एंड जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता सर ने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि मैंने देखा है सामने, इतने सारे किरदार निभाए हैं, डांस किया है, सब कुछ किया है। एंड रोशनी, आपने जैसा आपने कहा कि गाने को इतने अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड मैं सारे व्यूअर्स को, सारे लिसनर्स को मैं बहुत प्यार देना चाहूँगा कि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं गाने को। गाना 5वें नंबर पे ट्रेंडिंग पे है इंडिया में और ग्लोबली भी बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे अभी पता चला है, इट्स डूइंग वेल इन पाकिस्तान, it's doing really well in UAE. So I'm really thankful to all of you. आप इतना प्यार दे रहे हैं और प्यार देते रहिए, अपने लाउड वंस को डेडिकेट करते रहिए। जिसको आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लग जाए, उन सबको एक गाना भेजिए। Yes, absolutely. जी, टेरेंस, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी लाइन दिखाते हुए आप हमें इस गाने में नजर आ रहे हैं। पहले सबसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हाउ फार अ फादर कैन गो टू द हैप्पीनेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। आई थिंक ये मतलब कोई दो राय नहीं है कि हर एक इंसान जो किसी को केयर करता है या किसी की जिम्मेदारी लेता है, एंड स्पेशली अ फादर डॉटर और अ मदर सन बॉन्ड, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता है। और आज की तारीख में क्या होता है कि सब प्यार 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 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है ना, जो अपने पेरेंट्स के साथ है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये हमारा पहला रिश्ता होता है लाइफ में। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने उसको नजरअंदाज किया है, बिकॉज समवेयर वी ऑलवेज फोकस ऑन लव एंड दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल, एंड बिछड़ना एंड विक्टिमनेस। लेकिन ये गाने में हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रिलेशन दिखाया बिटवीन फादर एंड डॉटर, एंड एक बाप क्या कर सकता है। सो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो फादर है वो अपनी बेटी से बहुत सारी चीजें छुपा रहा है, बिकॉज वो अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छी लाइफ देना चाहता है, और वो झूठ बोल रहा है अपनी बच्ची को कि वो अमीर है, या वो एक ऑफिसर है, वो सूट पहन के जाता है अपनी बच्ची को ड्रॉप करने, बिकॉज ही फील्स ही हैज टू काइंड ऑफ लिव अप टू दैट कैरेक्टर, द इमेज ऑफ दिस डॉटर। और डॉक्टर को पता नहीं कि बाप कितना फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति में कितना वो स्ट्रैप्ड हो चुका है, वो बंध चुका है, और फिर भी वो सबसे बेस्ट चीजें देना चाहता है अपनी बच्ची को। और ये आई थिंक एवरी फादर wants to give the best to their children. So I think everybody will relate to that factor. And कैसे फिर एक बाप अपने ही अरमानों को दबाकर अपनी बेटी को खुश करने में लगा हुआ है, and जब बेटी फाइंड आउट करती है कि क्या बाप उसके जो डैडी है वो कर रहे हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल। को 6 साल की बच्ची को इतनी समझदारी आ जाती है कि अपने बाप ने, उसके डैडी ने अपने खुद के अरमान को दबाकर उसे पाल पोस कर बड़ा करने में लग गए हैं। And there is one moment where she becomes the parent and she pushes the father to live his dream. And then the end also is very beautiful shot, जहाँ पे otherwise every day उनका daily routine होता है स्कूल जाने, तो where he wears a suit, और इस बार वो अपने डैडी को बोलती कि you don't need to lie to me, you can wear your uniform, you are a waiter and you work in a restaurant, I want you to be proud of who you are. And she tells the father, I'm proud of who you are. So I think it's very beautiful story being told, and I think it's a lot of beautiful message also. So I just hope कि लोगों तक वो message पहुंच जाए, and they feel it and they enjoy it and they connect with it. गाना जिस तरीके से राहुल ने गाया है वो मुझे बहुत deeply touch हुआ। और फिर जब सौरभ प्रजापति जो डायरेक्टर है, जो 21 साल के नए डायरेक्टर है, जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट मुझे बताया कि why don't we explore this, क्योंकि मैंने एक फिल्म लिखी थी जो वेरी सिमिलर है इन दैट जोन, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। और उन्होंने मेरा वो परफॉर्मेंस देख लिया बच्ची के साथ। मैंने एक छोटा सा फिल्म बनाया था, शॉर्ट फिल्म, जो रिलीज नहीं हुई है, तो उसने बोला कि सर यही चीज अगर हम म्यूजिक वीडियो में डालें तो बहुत अच्छा लगेगा।
And he had this faith in me, and then I said, okay, let's do it. And it all came together so beautifully. I have to say this key, we don't have any kind of support system. Like, I mean, honestly, like this requires this song is worthy of crossing millions, and we really hope कि genuinely लोग हमें उस level पे लेके जाएंगे organically, because the song is beautiful, the emotions are beautiful, and I really hope that people love it and support it as much as they can. पेरेंट्स, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना डिफिकल्ट होता है सिंगल पेरेंट के लिए अपने बच्चों को संभालना और कुछ सारी चीजें दे पाना, चाहे फिर वो माँ का काम हो या फिर किसी अगर डैड है जो सिंगल पेरेंट है, तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है? See, I can tell you for a fact कि अब मैंने adopt कर लिया है मेरे पप्पी को. Every time I'm thinking कि अच्छा इसका खाना कौन देगा, मैं अगर जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, करेक्ट. So मैं सोच रहा हूँ कि अभी रात को अगर मैं अकेला आ गया, मेरी रिहर्सल अगर मेरी चल रही है, then I have to tell the neighbor, अच्छा ये चाबी है, ये लेना और उनको प्लीज खिलाना. You have to constantly keep that person in your head because it's your responsibility. आपने अगर किसी को अडॉप्ट किया है और आपने लिया है कि ठान लिया, वो पप्पी है, उसको he needs the love and attention. फिर उसको नहलाना, उसको ध्यान देना, वो सुसु पोटी कहीं भी कर लेता है. So I'm talking about a puppy. Imagine a child is even more 10 times more difficult, right? क्योंकि वो they respond to you differently. So I think anybody who's a single parent, it's hats off. Technically, parenting is a 2-person's job, not 2 but 4, because you need grandparents also. Because it is so hard to work, to be also working and also taking care of your child. It's not easy. तो सभी जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो काम भी करते हैं और जो अपने बच्चों को not just be there as a parent by providing money, but also emotionally the support, उतनी एनर्जी चाहिए कि काम से थके आने के बाद भी तुम अपनी लाइफ को ना सोचकर अपने बच्चे पर कंसंट्रेट करें और बोले कि अच्छा कैसा रहा स्कूल, क्या किया आपने, क्या कुछ हुआ, क्या आप क्यों इतना सैड हो आज, कुछ प्रॉब्लम है बताओ मुझे. You have to be really interested in your child, and the child is playing or he's asking questions or वो confusion में है, कुछ ना कुछ होते रहता है बच्चों के साथ. To have that kind of emotional investment, financially बहुत लोग संभाल सकते हैं, but to have emotional investment in your child requires time, effort, patience and love. So hats off to people who do that. जी राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेरेंस के साथ ये कोलैबोरेशन कैसा लगा, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस कि आप उनके लिए इस तरह से गाना बनाए, और क्योंकि सफल होता हुआ तो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन आपकी क्या कुछ है राय? So इसके लिए मैं टेरेंस सर अभी यहीं पे हैं, तो मैं बार बार उनको थैंक यू तो बोल ही चुका हूँ, अब भी एक और बार बोल देता हूँ. Yes, please, it's okay. I'm really thankful. टेरेंस सर इस प्रोजेक्ट में आए, उन्होंने इस गाने को पसंद किया सबसे पहले तो, और फिर गाने में काम करने के लिए रेडी हुए. और पर्सनली मैं जितना मैंने बहुत सारे गाने पहले भी करे हैं, बहुत सारे गाने कर रहा हूँ, अभी गोवा में भी बाहर एक शूट चल रहा है, बट मैं किसी शूट में इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मतलब अगर इफ आई एम नॉट फीचरिंग, बट मैं प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द शूट मैंने सर की मेहनत जो देखी है एक एक चीज पे, वो मैं आपको बता नहीं सकता. वो मतलब वर्ड्स उसके लिए बहुत कम हो जाएंगे. सर इतनी मेहनत करते हैं, एक एक टेक के लिए उनका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा है, प्री प्लानिंग उनकी इतनी तगड़ी कि मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए ही चाहिए. एंड देन पोस्ट में भी सर की क्या पता, मेरे ख्याल से सर कल जब गाना रिलीज हो गया तब सोए होंगे 10 दिन बाद, क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है. अगर आप एक्टिंग बोलोगे, इतने सारे किरदार हैं, रोना, वेटर की जॉब निभाना, इतनी सारी चीजें करना, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने डांस जो इसमें किया है, प्लस उनके कल सर ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है एक रियलिटी शो में इस गाने के लिए, उसकी रिहर्सल. सो मैं इतनी सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में हमेशा रहेगा, और मैं ये पूरे प्रोसेस से इतना सब कुछ सीख के गया हूँ कि दैट विल हेल्प मी इन माय लाइफ, इन माय सॉन्ग्स. सर की जितना एक्सपीरियंस है वो आई थिंक उन्होंने इस पूरे गाने में डाला है, और मैं जितना सीख सकता था मैंने सब, अच्छा लालची बच्चे जैसा मैंने सब सीख लिया है. एंड आई विल ट्राई टू टेक एवरीथिंग, ऑल द लेसन्स जो मुझे सर से सीखने को मिला है अबाउट लाइफ. और अभी डांस सीखना बचा है, तो वो मैं जैसे बॉम्बे आऊंगा वापस, तो वो मैं सर का बहुत जान खाऊंगा उसके लिए. Thank you, Rahul, for your generous words. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for everything.
जी जी टेरेंस, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बारबी शर्मा हमें इस गाने में नजर आई है और बहुत ही प्यार से आप दोनों का बॉन्ड भी हमें नजर आ रहा है पर्दे पर। वो फादर और डॉटर वाला जो एक नजरिया होता है वो पर्दे पे आपने बखूबी उतारने का प्रयास किया है। क्या कहना चाहेंगे कि कितना मुश्किल या कितना आसान था उनके साथ वो बॉन्डिंग पर्दे पर उतार पाना? See, firstly, I have to give credit to Barbie. She is such a fine actor. Or, you know, there are people who act, and then there are people who just perform. You know, who just some people, you know, when they're acting, they're acting. उनको पता है कि कैमरा चल रहा है, so they are performing for the camera. And there are some people who just ignore the camera and become very natural in their attitude. Barbie is that girl. उसकी वो समझ और जो पकड़ है of cinema and to understand the emotion, it was bang on. चाहे वो अगर वो नींद में है तो वो नींद वाला face natural लगे, extra ना लगे. Brushing teeth में भी वो, she literally used to behave like as though वो सच में उसको इसके साथ हो रहा है. And she used to tell me also, मेरे पापा भी मुझे ऐसे रोज उठाते हैं, मुझे नहीं पसंद, so ऐसे ही करना है. So her conversations were very similar. She had similar experiences, so it was very interesting. और मजे की बात ये है कि I love children and I love how they speak. वो बहुत honest होते हैं, वो मुंहफट होते हैं. तो जैसे वो मेरे स्टूडियो में आई एक दिन पहले, you know, trials के लिए, we got on like a house on fire. I तो felt like I was talking to an adult because वो इतनी समझदार है ना. कभी-कभी हम लोग शूट करे तो हमारे जूनियर आर्टिस्ट जो थे ना, उनको हम लोग बहुत सारे दूसरे से रोज भी देते हैं. एक टाइम पे वो दरबान है, फिर एक टाइम पे वो हमारा रेस्टोरेंट में आ जाता है. So same junior artist is playing different roles because they are not in foreground. They're in the background somewhere. उसने बोला कि अरे आप कैसे इसके साथ शूट कर रहे हैं, ये तो जज बने थे, अभी वो वेटर बन रहे हैं, ऐसे से होता है, इससे लोग तो हंसेंगे हम पर. ऐसे नहीं होगा, वो फोकस में नहीं है. She was that smart, she was that sharp to, you know, pick up things like, okay, ये तो डैडी बने थे ना स्कूल के, इसमें मेरे फ्रेंड के डैडी, अब वो यहाँ पे वेटर का काम भी कर रहे हैं, ऐसा कैसा? I said, बाबा कोई नहीं पहचानेगा, you do your work, but see the intelligence of that girl. That girl is super sharp, she's super smart, and इतनी बातूनी है. And I love girls like that. I love children like that. I love people. I've been with children longest because, you know, my journey also as a teacher started with children. तो मैंने बच्चों को पहले सिखाया. I was never a accomplished dancer and then became a teacher. I was a teacher and then I became a dancer. So, you know, I've always loved children and I love their vibe. Or we were like a house on fire. We used to kind of crack jokes and like we used to really make, and she was really cooperative and she was a phenomenal actor. So Barbie Sharma is a star in the making. She has a huge potential for future. जी टेरेंस, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, ये नोरा के फैंस की तरफ से है. तो मेरा सवाल ये है कि नोरा को वो बहुत ही मिस कर रहे हैं इंडियाज बेस्ट डांसर में, और हम पहले सबसे तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना मिस कर रहे हैं उनको, और सेकेंडली हम ये जानना चाहेंगे उनके फैंस की तरफ से कि क्या नोरा हमें आने वाले सीजन में एज अ जज दिख पाएंगी? Okay, firstly मैं बहुत मिस करता हूँ नोरा, because नोरा की जो वाइब और एनर्जी है is unreal. वो इतनी एनर्जी के साथ आती है और वो इतनी खुशमिजाज इंसान है. And I like such people who are so open hearted, so clean hearted, जिनमें कोई मैल नहीं है, जो कि मलाल नहीं है. They just are who they are. They own themselves. Nora owns herself. और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मेरे लिए प्रेरणा की तरह है, is the fact that she is unapologetic of who she is. कहीं ना कहीं लोग या समाज हमें ये बताता है कि यार तुम सही नहीं हो, तुम्हें थोड़ा ऐसा चलना चाहिए, वैसा करना चाहिए. Nora is like, sorry boss, this is me, take it or leave it. I don't care about what you feel. That personality, that persona, to be honest, to be genuine, to be ekdam strong is amazing. I love that about her. She owns herself as a dancer. A lot of people, when they become actors and when they get main leads, they don't want to say that, you know, oh, I'm a dancer, because they feel कि अरे लोग उन्हें एक अलग नजर से देखेंगे. But she's like, sorry, I will always tell everybody I'm a great dancer, I'm a good dancer, because वो अच्छी dancer नहीं थी, उन्होंने बहुत मेहनत की to become a good dancer. So if anybody thinks कि अच्छा कोई भी अच्छा dancer बन सकता है, they are mistaken, and it takes a lot of effort and work to be a dancer. It's easier to be an actor, but physically demanding to be a dancer. So I think I like that about her very much. As an energy, we are both the similar kind of people. So Nora and me both have the same vibe. हमारी सोच भी same है. We are very similar in the way we look at life. We are extremely positive. So there was a wide connection. एक energy, you know, जब vibration, when vibration and the energies are similar, we kind of
just grow with each other, you know. So I felt that instantly about her. Rahi baat, her coming back, just to let all the fans know of Nora, hopefully, fingers crossed, she will be there in the finale. So it's going to be a phenomenal episode. That's one. And the future seasons of IBD, since it's a #1 show, I'm sure Sony channel will want to bring it back. And जब future season होगा, वो तो producers साभी decide करेंगे कि, you know, will we have Nora? So will we have 4 judges, hopefully. So it'll be lovely. Why not, you know? So we'll have more technical judges, and she's a dancer, so she speaks from the heart. So it'll be lovely to have her back. इंडियाज़ बेस्ट डांसर की अगर बात की जाए तो बहुत ही हिट जा रहा है शो, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। और उसके जो पार्टिसिपेंट्स भी है, श्वेता वॉरियर की बात की जाए, अदनान की बात की जाए, तो बहुत ही ज्यादा फैन पेज भी वो क्रिएट कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे शो के सक्सेस के बारे में और ये सारी पार्टिसिपेंट्स के बारे में? ऑनेस्टली हमारा शो चाहे कितना भी जजेस कितने भी टेक्निकल या कितने भी महारती हो, या दे आर वेरी स्मार्ट और वेरी गुड इन देयर जजमेंट, बट अगर कंटेस्टेंट्स आर नॉट गुड, कंटेंट तो बनता है कंटेस्टेंट से। डांस इज किंग, कंटेंट इज किंग, और वो आता है हमारे कंटेस्टेंट से। जो कंटेस्टेंट्स है वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि हर हफ्ते कुछ अलग दिखाएं, एंड दे नो कि हमारी पाकी नजर होती है, तो वी आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर देम टू काइंड ऑफ pull out some mistakes or the other. So if they are low in their energy or performance or anything, they're so aware of their responsibility. वो जिम्मेदारी के साथ वो जब मैदान पे उतरते हैं, it's just incredible. their commitment की दाद देनी पड़ेगी, their talent की दाद देनी पड़ेगी। रही बात श्वेता की, ऐसा मेरे 15 साल in my journey of being a judge, I have not seen a classical dancer जिन्होंने इतने अलग अलग स्टाइल्स को इतनी अच्छी तरह से अपने बॉडी में, क्लासिकल डांसेस का एक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इवन आई हैव ट्रेन्ड क्लासिकली, नॉट इन इंडियन क्लासिकल बट इन वेस्टर्न क्लासिकल, एंड आई कैन टेल यू दैट हमारे बॉडी में एक सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्म, एक सर्टेन पोजीशन बैठ जाता है, and we are very difficult, we don't know how to kind of relax and dance in a certain relaxed way, and अलग अलग स्टाइल्स होते हैं जहाँ पे वो एकदम विपरीत होता है उनका जो फील और वाइब। श्वेता marries both these contrasting vibes, और वो जिस तरीके से उसको मैच करती है और परफॉर्म करती है, I really feel she is the most, बोलते हैं ना, सक्षम और सूक्ष्म। वो बहुत ही प्रशिक्षित है और बहुत ही परिष्कृत है। अति उत्तम, like there's no, I can't find anybody as good as her. I remember 10 साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरी कंपनी में, फिर वो she came on a dance show, Shakti Mohan. When I see her, she reminds me of Shakti Mohan. Clean, precise, knows her work and presents dance like an art form. जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी राहुल कि इस बार तो हमने आपका ये जो कोलैबोरेशन है टेरेंस के साथ वो देख लिया है, और आपने पहले भी कई सारे हिट गाने इंडस्ट्री को दे चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, और क्या दोबारा हम आपको टेरेंस के साथ काम करते हुए देख सकते हैं? जरूर। सो आपका आखिरी क्वेश्चन का मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। आई वुड लव टू डू एक नहीं बहुत सारे गाने टेरेंस सर के साथ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जो बोल रहे हैं कि इसका पार्ट 2 आएगा क्या, क्योंकि हमने स्टोरी छोड़ दी है। सो हो सकता है मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि हम लोग इसका एक और पार्ट भी करें। उसके अलावा आप बहुत जल्दी देख सकते हैं मैं टेरेंस सर को कुछ गवाने वाला हूँ, तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ। सो वो तो आप देख ही सकते हैं, वो आएगा। एंड ऑफ कोर्स विल बी, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद टेरेंस सर फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा आई एम डूइंग लॉट ऑफ, सो ये एक इंडिपेंडेंट गाना था, ये मैंने मेरे चैनल पे रिलीज करा था, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस को 2 गाने हर महीने या 1 गाना हर महीना मैं देता हूँ, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, बट आई डोंट नो हाउ यू डू दिस, इट इज इनसेन राहुल। 2 गाने या 1 गाने रिलीज करना हर महीने, ओ भाई जो मेहनत जो आप लोग लगा रहे हो इज इनक्रेडिबल। थैंक यू बट या कैरी ऑन, सॉरी। इसके लिए आई वुड लव टू थैंक माय टीम एज वेल, जो इन सब के पीछे हैं, जो इस गाने में भी थे। माय ब्रदर अमित जैन, वंदना खंडेलवाल जी also there, and all the other people जो इस प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे, जो हमेशा रहते हैं। the whole team यार, it's a lot of work. So and आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अभी आपको एक फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें मैंने म्यूजिक किया है, गाया भी है। इट्स अ सलमान खान प्रोडक्शन फिल्म, इट्स कॉल्ड कागज, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी हैं लीड रोल में, एंड सतीश कौशिक जी ने इसे डायरेक्ट किया है। उसमें मैंने पूरा म्यूजिक किया है, कुछ गाने गाए हैं,
Apart from that, there is a film called सरोज का रिश्ता, starring शाहिद कपूर सिस्टर सना कपूर, जिन्होंने डेब्यू किया था शानदार में. So उसमें मेरा पूरा म्यूजिक है, उसमें काफी सारे गाने किए हैं. There are a lot of television shows, web series that I'm working on, और बहुत सारे singles. तो काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत.